गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 के मैथ्स में चैप्टर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में डिटेल से जानेंगे, इसका परिचय देखेंगे और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उसको समझेंगे। चलिए एक एक करके पहले समझ लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है और इसके टर्म्स कौन कौन से हैं, इसके टाइप्स क्या हैं। नंबर्स जैसे कि 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, ये सभी नंबर्स हैं। फिर वेरिएबल्स जैसे कि कोई भी इंग्लिश लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर जैसे ABC या XYZ, कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर इसको वेरिएबल कहा जाता है जो किसी फिक्स वैल्यू को नहीं रखता है, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। अलग क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू होता है। नंबर्स जिसका एक फिक्स वैल्यू होता है और एक का, इसको कांस्टेंट भी कहा जाता है। नंबर्स को कांस्टेंट्स भी कहते हैं। और वेरिएबल जो इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर होते हैं जिसका फिक्स वैल्यू नहीं होता है वो वेरिएबल्स होता है। इसके अलावे जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। तीनों को कॉम्बिनेशन से, जैसे एग्जांपल के लिए हम लिए x जो कि वेरिएबल है और एक कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर जैसे प्लस और एक कांस्टेंट 2, x + 2, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना तीनों के कॉम्बिनेशन से। इसी तरह से एग्जांपल के रूप में ऐसे भी हो सकता है कि 2x - 3, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 5x² - 2x + 3, इस तरह से इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो भी एक्सप्रेशन बनेगा उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो समझ गए होंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, variables and mathematical operators are called algebraic expression. algebraic expression में ऑपरेटर से हर टर्म अलग होता है। जैसे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम देख रहे हैं कि x + 2 है, ये प्लस एक ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेटर। इस ऑपरेटर से जितने भी नंबर्स या वेरिएबल्स जुड़े हुए हैं उसको हम टर्म्स बोलते हैं। तो इसमें एक प्लस साइन है, ऑपरेटर है, इसके इधर एक ये और एक ये, तो टर्म है, इनको हम बोलेंगे टर्म्स। इसी तरह से इसमें भी दो टर्म है, 2x ये एक टर्म हुआ और 3 दूसरा टर्म हुआ। यानी हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म्स से मिलकर बनता है। इसमें ये एक टर्म है, फिर माइनस ऑपरेटर द्वारा ये दूसरा टर्म जुड़ा हुआ है, फिर प्लस ऑपरेटर द्वारा ये टर्म जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये 3 टर्म्स हैं। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म है, इसमें 2 टर्म है। कभी कभी होता है कि एक ही टर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, जैसे 2x केवल है तो ये इसको भी हम कह सकते हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 1 टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये इसमें सिंगल टर्म है, केवल 1। तो आपने समझ लिया होगा कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। अब एक टर्म आता है लिटरल्स। तो लिटरल्स हम वेरिएबल्स को ही लिटरल्स कहते हैं, यानी इंग्लिश लेटर जिसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, अलग अलग वैल्यू रखता है अलग अलग क्वेश्चन में। जैसे किसी क्वेश्चन में a का वैल्यू 2 होता है तो किसी में 5, किसी में 10। तो वेरिएबल्स को ही लिटरल्स कहा जाता है
नंबर्स को कांस्टेंट्स कहते हैं, और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। ये तीनों के कॉम्बिनेशन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैथमेटिकल ऑपरेटर से जितने भी टर्म्स अलग होते हैं ये सभी टर्म्स कहलाएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हर एक नंबर्स को, वेरिएबल्स को जो अलग करेगा वो नंबर और वेरिएबल को हम टर्म कहेंगे। तो आपने लिटरल समझ गए, वेरिएबल्स, कांस्टेंट और टर्म्स समझ गए होंगे। अब देखिए टर्म्स में क्या होता है कि अलग अलग टाइप्स होते हैं टर्म्स के लिए। जैसे किसी एक्सप्रेशन में हम देखते हैं कि जैसे कि इस एक्सप्रेशन में x है और ये 2 है, तो ये जो टर्म है वेरिएबल टर्म है और ये टर्म जो है कांस्टेंट टर्म है। यानी किसी एक्सप्रेशन का वैसा टर्म जिसमें केवल नंबर हो, वेरिएबल ना हो, तो उसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो ये कांस्टेंट टर्म समझ गए होंगे। x + 2 में 2 एक कांस्टेंट टर्म है, 2x - 3 में 3 कांस्टेंट टर्म है, और 5x² - 2x + 3 में 3 कांस्टेंट टर्म है। तो इस तरह से इन सभी को कांस्टेंट टर्म कहा जाता है। अब है लाइक और अनलाइक टर्म्स। लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं इसको हम पहले समझ लेते हैं। टर्म्स वेरिएबल और लिटरल के कॉम्बिनेशन से बनता है। यानी नंबर और इंग्लिश लेटर के कॉम्बिनेशन से एक टर्म बनता है, और टर्म को मैथमेटिकल ऑपरेटर से कंबाइन करने पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। जैसे 2 नंबर है और x लेटर है, इंग्लिश लेटर, ये दोनों को एक साथ 2x लिखेंगे, यानी 2 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x लिखाएगा, तो ये एक टर्म बना। तो किसी नंबर और लेटर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे जो रिजल्ट आता है उसको हम टर्म कहते हैं। जैसे 2 में अगर हम x से डिवाइड करते हैं तो 2/x जो आया इसको हम बोलेंगे टर्म। ये हो गया एक टर्म, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक टर्म है। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक टर्म है। उसी तरह से अगर 2xy है तो ये भी एक टर्म है। इसमें हम क्या किए, 2x और y तीनों को मल्टीप्लाई किए तो 2xy है, ये एक टर्म है। इसी तरह से और भी अलग अलग टर्म हो सकते हैं, जैसे 3x² ये भी एक टर्म है। तो ये सभी टर्म है, और इसी को अगर हम मिला देंगे तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। जैसे कि हम ले लिए 3x² प्लस 2xy माइनस 2x प्लस 3। अब देखिए हमने इस टर्म को और एक कांस्टेंट टर्म 3 को मैथमेटिकल ऑपरेटर से कंबाइन कर दिए, प्लस माइनस प्लस से, तो ये एक बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स के आधार पे अलग अलग भागों में बांटा गया है। टर्म्स के आधार पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के 4 काइंड्स होते हैं। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल एक ही टर्म होगा उसको हम मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, इसको एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। एग्जांपल देकर एक एक हम लिख देते हैं, समझा देते हैं। देखिए जैसे 2x, 3x या 5x² माइनस 2y, ये सभी एक टर्म के एक्सप्रेशन है, इसको बोलेंगे मोनोमियल। वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म होंगे उसको बोलते हैं बाइनोमियल। जैसे 2x + y, y - 3, 3x² + 5, 7x - 3, इन सभी में 2 टर्म्स हैं, इनको बोलेंगे बाइनोमियल। इसी तरह से जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म होगा
जैसे 2x² प्लस वाई प्लस 3, 7x² माइनस 7y प्लस 4, 3x² प्लस x माइनस 6। अब इन तीनों एक्सप्रेशन में तीन तीन टर्म है, इन सभी को बोलते हैं ट्राइनोमियल। अब तीन टर्म से ज्यादा वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोला जाता है। जैसे 5x³ प्लस 2x² 5x³ प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 5, जब 2x² y प्लस 5xy² माइनस 3xy प्लस 4x माइनस 6, इन सभी को क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स। तो तीन से ज्यादा टर्म रहेगा, 4, 5, 6, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो ये हमने देख लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का काइंड्स, ये 4 काइंड्स होते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स को देखते हैं। टर्म्स दो तरह के होते हैं, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। जैसे कि 2x माइनस 3x² माइनस 5x 3xy 10xy माइनस 6xy माइनस 7x। अब इतने टर्म्स हमने एग्जाम्पल के रूप में लिए हैं। लाइक टर्म वैसे टर्म को बोला जाता है जिसका वेरिएबल सेम हो, भले उस वेरिएबल के साथ नंबर कुछ भी हो, प्लस में हो माइनस में हो, वेरिएबल सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए 2x ये टर्म माइनस 5x ये टर्म और माइनस 7x ये टर्म, तीनों टर्म में हम देख रहे हैं कि एक ही वेरिएबल है x केवल। तीनों टर्म का वेरिएबल एक ही है, सेम वेरिएबल है x। बाकी नंबर इसमें 2 है, इसमें माइनस 5 है, माइनस 3 है। तो ये तीनों को बोलेंगे लाइक टर्म्स। ये क्या हो गए? लाइक टर्म्स। 2x माइनस 5x और माइनस 7x, ये है लाइक टर्म्स। उसी तरह से माइनस 3x², इसमें और भी कोई टर्म नहीं है जिसमें x² हो, ठीक है, तो ये किसी का लाइक टर्म्स नहीं है। अब इसमें देखें 3xy 10xy और माइनस 6xy, ये भी एक लाइक टर्म्स ही है। 3xy 10xy और माइनस 6xy, क्योंकि तीनों टर्म्स में सेम वेरिएबल है xy। तीनों टर्म में xy जो है सेम वेरिएबल तीनों टर्म में है, बाकी नंबर्स सब में अलग अलग हैं, तो ये लाइक टर्म्स हैं। अब अनलाइक टर्म्स क्या होता है? जैसे 2x² है माइनस 5y 6xy 7x। अब यहां देख रहे हैं कि चारों टर्म में किसी का भी वेरिएबल सेम नहीं है, सबका वेरिएबल अलग अलग है, तो ऐसे टर्म्स को बोलेंगे अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स समझ गए होंगे, ठीक है। जिससे टर्म्स का वेरिएबल सेम हो, भले नंबर डिफरेंट हो, भले वो माइनस प्लस में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेरिएबल सेम होना चाहिए, तो उसको लाइक टर्म्स कहेंगे। अगर वेरिएबल डिफरेंट है, अलग अलग है, तो वो अनलाइक टर्म्स कहलाएगा। तो आपने इन सभी को समझ लिया है। अब एक दो और टॉपिक्स है, इसको हम समझाते हैं। चलिए अगले टॉपिक को समझते हैं, कोफिशिएंट और फैक्टर। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 2x² माइनस 5x प्लस 7, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तीन टर्म्स हैं, इसके टर्म्स सिलेक्ट लेते हैं। कौन कौन है? 2x² माइनस 5x और 7, ये
तीन टर्म है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये इसके तीन टर्म्स हैं। टर्म्स को लिखते समय ध्यान देना है कि जिस टर्म में माइनस होगा उसको माइनस साथ में लेकर लिखना है। माइनस 5x इसको बोलना है, ये नहीं कि केवल 5x। प्लस वाला तो वही रहेगा, माइनस वाला को साथ में माइनस भी लिखना है। तो इस तरह से इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तीन टर्म्स हैं। अब है फैक्टर्स, पहले समझ लेते हैं फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर ऑफ 2x², हर टर्म्स का फैक्टर निकालते हैं। तो 2x² का फैक्टर होगा 2x और x²। यानी कि जो भी टर्म्स है उसको अगर हम फैक्टराइजेशन करें, अलग अलग तोड़ें, जैसे 2x² को हम लिख सकते हैं 2 × x × x। तो फैक्टर क्या होता है? डिवीजर होता है, परफेक्ट डिवीजर। तो कौन कौन से नंबर्स हैं या वेरिएबल्स हैं जो इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा, परफेक्ट डिवाइड करेगा? तो अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, x² बच जाएगा, यानी 2 इसका फैक्टर हो गया। फैक्टर डिवीजर तो नहीं बोलते हैं, जो डिवाइड कर दे। तो 2 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 2 इसका डिवीजर हो गया, यानी फैक्टर हो गया। अगर x से डिवाइड करेंगे तो भी ये डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा 2x बच जाएगा, तो यानी x भी इसका फैक्टर है। और x² से भी अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 केवल बचेगा। तो इस तरह से 2x² का फैक्टर है 2x² और x, ये तीनों इसके फैक्टर हैं। तो समझ गए होंगे कि फैक्टर क्या होता है? एक डिवीजर होता है जो इसको टर्म को पूरा पूरा डिवाइड करे। उसी तरह से अगर हमें कहा जाए लिखने के लिए फैक्टर्स ऑफ -5x, तो इसका डिवीजर कौन कौन होगा? तो इसका डिवीजर होगा -5 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड कर देगा, और x से भी डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, या केवल 5 से भी करेंगे तो हो जाएगा। तो इसके दो फैक्टर में -5 और x। अब उसी तरह से फैक्टर ऑफ 7 लिखेंगे, तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसका फैक्टर 7 का केवल 7 होगा। 7 से पूरा पूरा डिवाइड होगा या 1 से होगा, 1 से तो सभी होते हैं, तो 1 के छोड़ के जो होते हैं उसको लिखते हैं हम। तो 7 का फैक्टर 7 है। तो अब समझ गए होंगे फैक्टर क्या है। अब अगला टॉपिक देखते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को हिंदी में गुणांक भी बोलते हैं, गुणांक। ठीक है, गुणांक क्या होता है? गुणांक जब भी पूछेगा कोफिशिएंट, तो आपको पूछा जाएगा, जैसे कि कहेगा कि कोफिशिएंट ऑफ x इन 2x²। 2x² में x का कोफिशिएंट कौन है, यानी x का गुणांक कौन है? तो हमें क्या करना है, जो टर्म दिया रहेगा जिसमें x का गुणांक पूछा जाएगा या किसी लेटर का, नंबर का गुणांक पूछा जाएगा, तो पहले उस टर्म को हम फैक्टराइज कर लेंगे। तो इसको अगर फैक्टराइज करते हैं तो इस तरह से टूटेगा ये 2 × x × x। तो अब x का इसमें कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो जिसका कोफिशिएंट पूछेगा उसको हम हटा देंगे। x का कोफिशिएंट पूछ रहा है तो x को अगर इसमें से हटा देते हैं तो क्या बच जाएगा? 2x। मतलब 2x² में x का कोफिशिएंट हो गया 2x। 2x, x का मतलब ही होता है गुणांक, यानी गुना अंक। इसका गुना अंक कौन है, यानी इसमें किससे गुना करने पे ये टर्म आ जाएगा। तो x में 2x से अगर हम गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x² आ जाएगा। तो इस तरह से x का गुणांक होगा 2x इस टर्म में। लेकिन अगर पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x इन -5x, -5x इसमें भी x है, तो इसमें x का गुणांक क्या होगा? -5। अगर x को हटा दे तो बच गया -5, केवल x के साथ गुणा में कौन है? केवल -5। तो x का गुणांक हो गया
-5x में -5। उसी तरह से अगर कोफिशिएंट पूछा जाए x² का इन 2x², 2x² में x का गुणांक, x² का गुणांक पूछेंगे तो x² को हटा देंगे तो क्या बच गया 2, x² का गुणांक 2। इस तरह से किसी भी टर्म में किसी भी लेटर का नंबर का दिया हुआ गुणांक हम निकाल सकते हैं। तो जनरली गुणांक हमेशा वेरिएबल्स का निकालने के लिए दिया जाता है, नंबर्स का नहीं दिया जाता है, वेरिएबल्स का गुणांक निकालने के लिए दिया जाता है। चलिए कोफिशिएंट को और समझते हैं अच्छी तरह से और एग्जांपल लेकर। कभी कभी टर्म इस तरह के होंगे 2x² y -5xy² -10xyz। ठीक है, ये 3 टर्म हमने लिया। किसी भी एक्सप्रेशन में इस तरह से टर्म हो सकते हैं जिसमें नंबर होगा और एक से ज्यादा वेरिएबल होगा, कोई पावर में होगा कोई बिना पावर में होगा, यानी बिना एक्सपोनेंट का होगा कोई एक्सपोनेंट के साथ रहेगा। तो इस तरह के टर्म्स में कैसे पूछेगा, जैसे कहेगा कोफिशिएंट ऑफ x इन 2x² y। ठीक है, इस टर्म में x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो इस टर्म में अगर एक x को हटा दें, अगर इसको हम तोड़ते हैं 2 × x × x × y होगा, तो इसमें x का पूछ रहा है तो एक x हटा देंगे तो क्या बच जाएगा 2xy, यानी कि x का कोफिशिएंट हो गया 2xy। अगर इसी में पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ x² इन 2x² y, इस टर्म में अगर x² का कोफिशिएंट पूछेगा तो क्या करेंगे x² हटा देंगे, क्या बच गया 2y। अगर इसी में पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ y इन 2x² y, तो y का कोफिशिएंट इसमें पूछा है तो y को हटा देंगे, क्या बच गया 2x²। इसी में पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ x² y, तो x² y को हटा देंगे, क्या बचेगा 2। अब इसी में पूछ सकता है कोफिशिएंट ऑफ xy, तो इसमें xy को हटा देंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 × x × x × y। इसमें हमको xy का पूछ रहा है तो ये xy को हटा देंगे, क्या बचेगा 2x। इस तरह से एक ही टर्म में अलग अलग लेटर्स और नंबर्स के कॉम्बिनेशन को पूछेगा उसका कोफिशिएंट, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। उसी तरह से इसमें भी बहुत सारे कोफिशिएंट्स होंगे, इसमें भी बहुत सारे कोफिशिएंट होंगे। तो इसके गुणांक को आप समझ गए होंगे, कोफिशिएंट को समझ गए होंगे। अब टर्म्स का किस तरह से हम कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। माइनस वाला में भी केवल एक देख लेते हैं, इसी तरह से सबका निकल जाएगा। जैसे अगर कोफिशिएंट ऑफ x पूछेगा इन -5xy², तो इसमें x को हटा देंगे तो क्या बचेगा -5y²। इस तरह से निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर कोफिशिएंट ऑफ xy पूछेगा इन -10xyz, अब क्या करेंगे xy को इसमें से हटा देंगे, क्या बचेगा -10z। तो इस तरह से हम किसी भी टर्म्स के में दिए हुए वेरिएबल का कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये 3 पॉलिनोमियल्स हमने लिया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स हैं, ये सभी पॉलिनोमियल्स हैं। हम देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स में वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट होता है। जैसे यहाँ पे 3x³ है, x का पावर 3 है, यहाँ 2x², x का पावर 2 है। इस तरह से बहुत सारे वेरिएबल जो है पावर में एक्सपोनेंट में होते हैं। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी भी टर्म का, जिस भी टर्म का सबसे बड़ा एक्सपोनेंट होगा, सबसे बड़ा पावर होगा, उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में
हम देखें तो इस टर्म में जो वेरिएबल है x, इसका पावर 3 है, यानी एक्सपोनेंट 3 है। इसमें x का एक्सपोनेंट 2 है, इसमें x का एक्सपोनेंट 1 है। यानी कि तीनों में जो एक्सपोनेंट है वो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट कौन है? 3। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी टर्म्स है उनमें सभी टर्म्स में जो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट है, पावर है, वो है 3। इसलिए हम इसको बोलेंगे, 3 को बोलेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन क्या होगा? 3। ठीक है, यहाँ पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स हर एक्सप्रेशन का, इसका ये हो गया 3। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री क्या है? 3। इसी तरह से इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर डिग्री निकालना हो तो हम क्या देखेंगे कि सबसे बड़ा एक्सपोनेंट या पावर किसी भी टर्म में कौन है। तो हम देखते हैं यहाँ x का पावर 4 है, यहाँ 2x² y है। तो यहाँ पे देख रहे हैं x का पावर 2 है और y भी एक वेरिएबल है, इसका पावर 1 है। तो एक टर्म में जितने भी वेरिएबल होंगे उनका पावर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ y का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 1 3 हो गया। इस टर्म का क्या हो गया? डिग्री 3 और इसका 1। तो सबसे बड़ा कौन है? ये है 4, यानी कि ये पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री हो जाएगा 4। उसी तरह से नेक्स्ट है 6x³ - 2x² y² + 6। इसमें देखें कि इस टर्म का जो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट है 3 है। इसमें देखें तो x का 2 है, इसका भी 2 है। इस तरह से हम क्या बोले थे कि दो वेरिएबल है तो उसका पावर ऐड हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? 4। और इसमें तो वेरिएबल्स नहीं। इस तरह से इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है? 4। यानी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री क्या होगा? 4। तो इस तरह से किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम डिग्री निकालते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स।